हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं बिजली सेविंग से रिलेटेड। यानी कि छोटी सी, अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास एक बॉक्स है, यानी कि इसके अंदर एक छोटी सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग आज देखेंगे क्या ये बिजली सेव करती है या नहीं करती है, तो कितने परसेंट। क्योंकि कंपनीज ऐसी डिवाइसेस के लिए 80% तक कहते हैं कि ये सेव कर लेती है, 40%, 80%, 30% नॉर्मली बोला था अलग अलग डिवाइसेस के बेस पे। तो मैं कौन सी डिवाइस लाया हूँ ये देखिएगा, और साथ ही साथ क्या ये ओरिजिनली सेव करती है इसका मैं रिव्यू भी दूंगा। क्योंकि अगर आप इस मेरे बॉक्स को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ओपन दिख रहा हुआ है, यानी कि मैंने सबसे पहले लिया, इसको यूज करके देखा है क्या ये वाकई में वर्क कर रही है या फिर नहीं, और वर्क भी करी तो अप्रॉक्सीमेट कितने परसेंट वो सही से वर्क कर रही है। उसके बाद मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैंने एक दिन में नहीं काफ़ी समय इसको ऑब्जर्व किया। इसके बाद मैंने कहा कि हाँ, अब मैं अपने फ्रेंड्स को बता सकता हूँ कि ये क्या वर्क कर रही है। तो चलिए, मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको ओपन करते हैं, रिवील करते हैं क्या इसके अंदर है। चलिए फटाफट देखते हैं। इस बॉक्स में से हमने, क्योंकि मैंने खोल लिया है तो मुझे ऑलरेडी पता है ये खाली बॉक्स है, इसको मैं अलग हटा देता हूँ। टेंटन है, छोटी सी डिवाइस है जो एनर्जी सेविंग यानी पावर सेविंग की बात की जा रही हो। इस डिवाइस पे लिखा है 40% के लिए, और 40% तक ये सेविंग की बात कर रही है। इसी तरह की और दूसरी डिवाइसेस आप लोगोगे कॉस्ट और ज़्यादा होगा। इसकी MRP के अकॉर्डिंग बात करें अप्रॉक्सीमेट 2000 के अप्रॉक्सीमेट 1999 समथिंग इस तरह की है। लेकिन इसमें 80% के अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट हो रहा है, जो मेरे को पड़ी थी 279 की, प्लस डिलीवरी चार्जेस अगर हम अटैच कर लेते हैं तो इसके ऊपर अटैच करके आया है 318 रुपीज़ को मुझे ये घर पे डिलीवर हो गई विद डिलीवरी चार्जेस के साथ, यानी कि 318 रुपये की बात की जा रही है इस। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ इसमें अगर हम इस डिवाइस की बात कर लेते हैं, इस डिवाइस में अगर हम बात करते हैं तो ये पावर सेविंग की बात करते हैं। अब ये समझना पड़ेगा ये पावर सेविंग कर कैसे रही हो, क्या वाकई में कर रही है, क्या छोटी सी डिवाइस लगा देने से हमारा पावर सेविंग हो पाएगा। जो इसको हम समझते हैं क्या है, इसको डिवाइस को भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड, जब हमने मंगाई थी तो केवल एक ही ये डिवाइस मंगाई थी, लेकिन इसके साथ एक बल्ब भी हमें 125 रुपीज़ का फ्री मिला था, बल्ब भी हमें ये। तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, तो रैपर रह गया तो मैंने दिखाने के लिए रख दिया है रैपर। इसमें ढेर सारे ऑप्शन जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं उनसे रिलेवेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने फ्लोट की है। यानी कि अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो फिर यहाँ पे भी मेंशन किया गया AC, रेफ्रिजरेटर सबके लिए, कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी है। एन नंबर ऑफ ढेर सारी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनके लिए सब एक्सीलेंट या फिर गुड के फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि इन सब पे अच्छा सा वर्क कर रही होती है। तो अब फ्रेंड्स हम समझेंगे कि क्या वाकई में ये डिवाइस सही से वर्क करती है या फिर नहीं करती है। अब इस डिवाइस में देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 15,000 किलोवाट, 1500 किलोवाट का जो ये है, अगर लोड पड़ रहा है उसको भी, यानी कि 1000 किलोवाट होता है, जैसे 1500 किलोवाट का भी अगर लोड पड़ेगा तो भी ये मेंटेन कर लेगी, झेल लेगी, कोई इशूज़ नहीं होगा इस डिवाइस को। अगर वोल्टेज की बात 180 से 250 वोल्टेज है, यानी कि AC को मेंटेन कर सकती है, जिसकी वोल्टेज को रेंज मेंटेन कर सकती है। फ्रीक्वेंसी है 50 to 60 गीगाहर्ट्ज़। ढेर सारी इस तरह से मेंशन की गई। हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या वाकई में ये सेविंग करती है या फिर नहीं करती है। साथ ही साथ इसके एक आध फीचर्स और इसके प्राइस रेट, क्योंकि मैंने लिया था तो मुझे इतनी की पड़ी थी, अभी मैंने ओपन करके रखा है तो इसका प्राइस रेट का अप्रॉक्सीमेट 300 के अप्रॉक्सीमेट 399 यहाँ पे अमेज़ॉन पे दिख रहा है। अलग अलग वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो हो सकता है सेम प्राइस पे अभी भी मिल जाए। अमेज़ॉन पे ही अगर एक साथ दो डिवाइस लेते हो तो 400 के अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि 200 की ये पड़ जा रही है अप्रॉक्सीमेट। डिस्काउंट कितना है, 83% यहाँ पे डिस्काउंट दिखा रहे हैं। इसकी MRP जो दिखा रहे हैं, ये मैं आपसे पहले ही कहा था 1999 MRP दिखाई हो, इस पर ये डिस्काउंट दिखाया गया है। तो ये छोटी छोटी डिस्काउंट की और डिवाइस की बात हो गई कि आप परचेज़ करोगे। अब ये फाइनल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सेविंग के बहुत सारी अपनी बातें बताई हैं, हम इनकी छोड़ देते हैं क्योंकि लिखने को कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने इसको यूज़ भी किया है और उसके बाद मैं उसका रिव्यू भी आपको दे रहा हूँ। ये डिवाइस मैक्सो पावर सेवर है।
आप कोई भी ब्रांड की कंपनी ले सकते हो, नो इश्यूज़। साथ ही साथ इस डिवाइस का मेन पर्पस क्या है, अगर हम किसी इलेक्ट्रीशियन से पूछते हैं तो वो घुमा फिरा के बहुत सारी के पंखे में जो कंडेंसर लगता है वही इसके अंदर यूज़ किया जा रहा होता है, उसकी फंक्शनलिटी आती है। फ्रेंड्स, हमें इससे क्या लेना देना कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की गई हो, क्या नहीं यूज़ की गई है, क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हम सीधे इस पॉइंट पे आते हैं। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 1 महीने से अप्रॉक्सीमेट यूज़ किया है, 1 महीने तक यूज़ किया है, और उसके बाद का रिव्यू मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको यूज़ करने के बाद इसमें एक ही चीज़ पाई है, जो भी जब हमारा फ्लक्चुएशन जहाँ पे ज़्यादा हो रहा हो, ये डिवाइस ओरिजिनली वर्क करती है पहली चीज़, लेकिन जितना इन्होंने बोला है 40% 80% इतना नहीं करती फ्रेंड्स। ये डिवाइस डिपेंड किस पे करती है, अगर हमारे क्या फ्लक्चुएशंस है, बार बार वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये स्टेबल कर देगी। अगर इस डिवाइस के बारे में भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा, इसमें मेंशन किए गए होंगी चीज़ें, स्टेबल वोल्टेज को स्टेबल करती है। ये सेविंग का पैटर्न ही है, क्योंकि जब भी हम फैन में अगर हमारे पास कंडेंसर की बात करते हैं या उस तरह की कोई भी चीज़ों की बात करते हैं तो इन डिवाइसों का पर्पस क्या होता है, जो वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेबल कर दें। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, कई बार एसी होता है, फ्रिज होती है, जिस समय हम स्विच ऑन करते हैं तो एक साथ वोल्टेज ज़्यादा खींचती है। अगर किसी से भी आप पूछोगे तो एक झटके में एसी भी ज़्यादा वोल्टेज खींचता है, उसके बाद जितनी एसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उस पर रन करने लगता है। यहाँ पे इस तरह की डिवाइस अगर आपके उस स्विच बोर्ड में लगी हुई है, क्योंकि इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे इसको स्विच बोर्ड में ऐसे अटैच कर देना है, ऑन कर देना है। 3 उन्होंने लाइटें दी हैं, लाइटों का कोई मीनिंग नहीं होती फ्रेंड्स। इस लाइट को निकालिए, फेंक दिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ ये शो करती है कि अगर इस डिवाइस को पूरा खोल के भी हम दिखा देंगे तो ये यहाँ पे डिवाइसेस सिर्फ इतना शो करती हैं कि इसके अंदर करंट्स आ रहा है। कहते से फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये डिवाइसेस भी ये जो छोटे छोटे बल्ब लगाए हैं ये भी नहीं लगाने चाहिए, जो और सेविंग में मेंशन करते। इनडायरेक्ट ये भी 3 बल्ब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी लाइट को यूज़ कर रहे हो, खैर इतना नहीं है कि कोई खास ज़्यादा फर्क पड़े, तो चल जाएगा। यहाँ पे हम देखे हैं, इसको जैसे ही आप लगा के स्विच बोर्ड में ऑन कर दोगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसके बाद उस बोर्ड में या उस बोर्ड से रिलेवेंट आपने हो सकता है कोई एक्सटेंशन पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक छोटा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे मेरे पास है, तो अगर स्पेसिफिक बोर्ड से भी कोई रिलेवेंट कोई एक्सटेंशन है जिसको पे भी आप यूज़ कर रहे हो, उस पे भी इस डिवाइस का इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट सिर्फ उतना ही पड़ता है कि आपने जिस समय कोई चीज़ स्टार्ट की है वो भी बहुत ज़्यादा करंट ना खींच के, जितना यूज़ है उतना ही खींचती है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, मैंने अपने पे जो ये एक्सपेरिमेंट करके समझा है, ये डिवाइस के अगर आप अपने घर में लगाते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके यहाँ फ्लक्चुएशंस कम है तो। अगर घर में फ्लक्चुएशंस लाइट का बहुत ज़्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, जैसा मेरे घर में होता है। यानी कि हम कल्याणपुर के लखनऊ के एरिया में रहते हैं, इसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। हाँ, एक टाइम में था लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो अब हमारे पास फ़र्क क्या पड़ा, अगर अजम्पशन मान के चलते हैं 100 रुपीज़ हमारा बिल आता है तो ये अप्रॉक्सीमेट 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तक ही कम करेगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करेगा। यानी कि 4% 5% जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसके बेस पे लगाने पे। और ये स्पेशली रूप से अगर आप बहुत छोटी डिवाइसेस पे लगा रहे हो, बल्ब जिसमें लगा है उस वाले स्विच बोर्ड में इसका यूज़ हो सकता है आपको कोई इम्पैक्ट ही ना दिखाई दे। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देता है, जितनी हैवी डिवाइसेस एक साथ लोड लेती हैं उन पे दिखाई देगा। और ये वर्क करती हैं, काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, लेकिन उतना नहीं काम करती जितना ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम 40% रिड्यूस कर देंगे। फ्रेंड्स, 40% मुझे तो नहीं मिला। आप में से जितने भी हैं इसका अगर लेते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद बताइए, क्योंकि ये इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। अगर एक डिवाइस लेते हैं तो 300 अप्रॉक्सीमेट आ रही है, अगर 2 डिवाइस लेते हैं तो 200 अप्रॉक्सीमेट ईच डिवाइस आएगी, यानी कि 400 की दोनों डिवाइसेस पड़ जाएंगी। तो अगर आप के घर में फ्लक्चुएशन है तो आप यूज़ करोगे, हो सकता है आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए। ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा कब मिल जाता है, जब बैटरी का यूज़ हो रहा होता है। क्योंकि बैटरी का यूज़ होने का मतलब होता है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से आ रही है उस समय अगर हम इसको लगाते हैं तो बैटरी में ये
वहाँ पे सेविंग काफ़ी अच्छी करता है। यानी कि ये इनके जो कहने की मीनिंग्स आती है वो बैटरी से अगर आपका घर चल रहा है, अजम्पशन मान के चलते हैं लाइट चली गई और सारा लोड आपके बैटरी पे पड़ा है और आपके डिवाइसेस एक दो यूज़ कर रहे हैं, उस समय अगर आप उस बोर्ड में ये लगा होगा तो जितनी आपकी एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डिवाइस, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो, जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ उतना ही यूज़ होगा, रिमेनिंग नहीं यूज़ होगा। अगर ये नहीं होगा तो एक झटके में ज़्यादातर ये डिवाइसेस ज़्यादा लोड लेती हैं, करंट ज़्यादा यूज़ करती हैं जिसका उनको यूज़ भी नहीं होता है और वो वेस्टेज चला जाता है। ये डिवाइसेस उस जो लोड को है उसको मेंटेन कर देगी, यानी कि जो वोल्टेज होता है उसको स्टेबलाइज कर देगी और जैसे ही स्टेबलाइज हो जाएगा तो एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा होगा आपके उस मीटर पे या फिर उस बैटरी पे जहाँ से करंट एक्सेस किया जा रहा है। तो शायद फ्रेंड्स आपको इस चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आप भी इसको यूज़ करके अगर देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, कितने % इससे सेविंग हुई भी है या फिर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ढेर सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं जिसमें बिना डिवाइस के भी आप अपने घर की सेविंग कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियोस को में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ के मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद आए, आपके जो भी काम का हो उसका यूज़ करके, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी घर बैठे आप बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ है। और अगर उस चीज़ों को घर पे मंगाना है तो थोड़ी सी मिनिमम चार्जेस के साथ आपको पेमेंट करना पड़ता है जो कंपलसरी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।